जय हिंद। कंप्यूटर के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे से। प्रोग्रामिंग भाषाएं। मुख्यतः प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार का होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, जैसे मशीन भाषा, असेंबली भाषा, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये सभी लो लेवल लैंग्वेज है। अगला है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, उच्च स्तरीय भाषा, जैसे कोबोल, बेसिक, अलगोल, PL1, पास्कल, लिस्प, प्रोलॉग, ये सभी उच्च स्तरीय भाषा हैं। वह कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है, यह अनुवादक की ज़रूरत नहीं होती है? तो वो है मशीन भाषा। यह 0 और 1 दो अंकों द्वारा निर्मित बाइनरी कोड में लिखा जाता है। यही क्या है? कंप्यूटर की भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कोड या ऑप कोड के क्या कार्य हैं? तो कंप्यूटर को यह बताना कि क्या करना। ऑपरेशन कोड का काम क्या है? कंप्यूटर को बताना है कि कंप्यूटर को क्या करना है। लोकेशन कोड या ऑपरेंड कोड के क्या कार्य हैं? लोकेशन कोड या ऑपरेंड कोड को आंकड़े कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ पर संग्रहित करना है, ये किसका काम है? लोकेशन कोड को या ऑपरेंड कोड इसे भी कहते हैं। कोबोल क्या है? तो कोबोल एक तरह का कंप्यूटर भाषा है, लेकिन कैसा है? हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। बेसिक, सी, फास्ट, फॉर्ट्रान में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि बेसिक, सी, फॉर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा है, फास्ट नहीं है। बेसिक का पूर्ण अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। ठीक है। अब भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला है फॉर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास किसने किया था? JW बेक्स ने किया था। कब? 1957 में। किसके लिए किया था? वैज्ञानिक कार्यों के लिए। ठीक है। अगला है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका आविष्कार किसने किया था? विकास ग्रेस मूरे हैपर ने 1959 में। यह था व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, कॉमर्स के लिए। अगला है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास किसने किया था? जॉन जॉर्ज कैमी और चॉमस यूजिन कुर्ज ने कब किया था? 1964 में। ये दोनों कार्यों के लिए किया था, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक दोनों कार्यों के लिए। अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अल्गोल का फुल फॉर्म अल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1960 में बनाया गया। इसका भी कार्य क्या था? वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों काम थे। नेक्स्ट है पास्कल, निकोलस बिर्थ के द्वारा बनाया गया 1970 में। काम क्या है पता नहीं। कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोमल क्या है? कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। बेनेडिक्ट लॉफस्टड और ब्रॉज क्रिस्टनसन कब बनाया था? 1973 में। अगला है लोगो। लोगो को किसने डेवलप किया? सिमोर पेपर्ट ने। बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा हेतु विकसित करने के लिए लोगो का प्रयोग किया गया, बनाया गया। प्रोलॉग पता नहीं है। और फोर्थ का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स मुर्रे ने किया था। फोर्थ का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स मुर्रे ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टर्टल क्या है? टर्टल है लोगो की भाषा। टर्टल क्या है? लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति है, त्रिकोणीय आकृति है। टर्टल किस में है? ग्राफिक्स में, लोगो की ग्राफिक्स में। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। जावा, C++, पास्कल, ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। जावा, C++, पास्कल क्या है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान और पास्कल में से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फॉर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला है प्रोसीजरल
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी हैं? फोर्ट्रान, अलगोल, कोबोल, PL1, बेसिक, ये सभी क्या हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं कौन कौन सी है? तो C++, डेल्फी, जावा, OQL, C#, पर्ल, पाइथन, PHP, ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना ये असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना असेंबलर का कार्य है। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या होती है? तो मशीनी भाषा। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा। इसी भाषा को कंप्यूटर समझता है और निष्पादित भी करता है। एंड्रॉयड विकास के लिए, एंड्रॉयड का डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा क्या है? जावा। एंड्रॉयड का विकास करना है तो जावा सीखना पड़ेगा। नियमों का परंपरा में दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला क्या कहलाती है? सिंटैक्स कहलाता है। नियमों का परंपरा में दिए गए एक सेट के द्वारा एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला कहलाती है, सिंटैक्स कहलाती है। पाइथन क्या है? एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूनिकोड क्या उपलब्ध करवाता है? सभी भाषाओं के प्रत्येक चित्र के लिए एक विशिष्ट कोड यूनिकोड उपलब्ध करवाता है। अलग अलग कोड यूनिकोड। प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? POP3 प्रोग्रामिंग भाषा का समूह नहीं है। जावा भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम ने जावा भाषा को विकसित किया। जेम्स ए गोसलिंग जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था? जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस भाषा को विकसित किया गया था? जावा को। जेम्स ए गोसलिंग। स्विफ्ट में प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किसने विकसित किया? एप्पल ने। स्विफ्ट को किसने विकसित किया? एप्पल ने। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? टेड नेल्सन ने 1963 में। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? टेड नेल्सन ने 1963 में। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया? ब्रेंडन इच ने। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? ब्रेंडन इच। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता है? SQL भाषा का। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी? फोर्ट्रान। डेटा को डालने, उसका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने में कौन भाषा कार्य करती है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML क्या करता है? डेटा को डालने में, उसका स्टडी करने में और उन्हें डिलीट करने में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था? लैंग्वेज जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था? डेनिस एम रिची ने। डेनिस एम रिची ने किसका आविष्कार किया? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कौन सी कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है? स्टाइल शीट लैंग्वेज। कौन सी कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है? स्टाइल शीट लैंग्वेज। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा किससे प्राप्त होती है? क्वेरी लैंग्वेज से। जानकारी की खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा किससे प्राप्त होती है? क्वेरी लैंग्वेज से। फ्लैश मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह सेलुलर फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट ऑफ बॉक्स आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है फ्लैश मेमोरी। और क्या होता है? यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है।
यह कम पावर का प्रयोग करता है। यह है फ्लैश मेमोरी के काम। हार्ड डिस्क या डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क डीवीडी रोम कैश मेमोरी स्टैटिक रैम में से कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन होती है? तो सबसे तेज़ कैश मेमोरी होती है। सबसे तेज़ क्या होता है? कैश मेमोरी। यूनिकोड इनकोड परियोजना कितने अंक के समूह का प्रतिनिधित्व करती है? यूनिकोड इनकोड परियोजना 16 बिट कोड यूनिट का प्रयोग करती है। कितने? 16। सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई परास कितनी होती है? सुपर कंप्यूटर का जो शब्द लंबाई परास होता है वो 24 बिट का होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर और डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन कैसे प्राप्त होता है? तो लेफ्ट माउस बटन को एक बार क्लिक करने पर वो सिलेक्ट होता है। स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची कैसे प्राप्त होती है? तो राइट माउस बटन को एक बार क्लिक करने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम को शुरू करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल में होने वाली भाषा क्या कहलाती है? कमांड लैंग्वेज। प्रोग्राम को शुरू करना, उन्हें नियंत्रित करने में के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा क्या कहलाती है? कमांड लैंग्वेज कहलाती है। HTML कैसी भाषा है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML कैसी भाषा है? मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एरे क्या है? यह एक डेटा संरचना है जो समान प्रकार के तत्वों का या डेटा का संग्रह करता है। एरे क्या है? एक डेटा संरचना है जो समान प्रकार के तत्वों या डेटा का संग्रहण करता है। नेक्स्ट है, स्टैक क्या है? स्टैक क्या है? यह एक रैखिक डेटा संरचना है जिसमें डेटा को एक ही तरफ डाला और निकाला जाता है, जिसे टॉप यानी शीर्ष कहा जाता है। स्टैक क्या है? एक रेखीय डेटा संरचना है। क्यू क्या होता है? यह एक रैखिक डेटा संरचना है जिसमें डेटा को एक तरफ से डाला जाता है तथा दूसरी तरफ से निकाला जाता है। स्टैक 1 वे है तथा क्यू क्या है? 2 वे है। डाले गए डेटा को स्टोर करने या रेयर तथा निकाले गए डेटा को फ्रंट कहते हैं। यानी डाला गया डेटा क्या कहलाता है? स्टोर कहलाता है, तथा स्टोर को रेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर कहते हैं। तथा निकाला गया डेटा को फ्रंट कहते हैं। डाले गए डेटा को रेयर तथा निकाले गए डेटा को फ्रंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंट। फिजिकल और नेटवर्क के बीच में कौन सी लेयर होती है? फिजिकल और नेटवर्क के बीच में कौन सी लेयर होती है? डेटा लिंक लेयर होती है। कौन सी लेयर? डेटा लिंक लेयर होती है। प्रोग्रामिंग भाषा की पीढ़ियाँ। तो प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीनी स्तरीय भाषा जो बाइनरी 0 और 1 के रूप में थी। इसे कंप्यूटर आसानी से समझता और ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रथम पीढ़ी की भाषा क्या है? मशीनी स्तरीय भाषा है जो बाइनरी 1 और 0 के रूप में था और इसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे पीढ़ी की भाषा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषाएं अर्थात असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज क्या है? उच्च स्तरीय भाषाएं जो अंग्रेजी के अक्षरों में लिखी होती है, जिसे समझने के लिए एक अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? अनुवादक की। फिर है चौथी पीढ़ी का लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उच्च लेवल लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज। ये मुख्य रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में उपयोग किया जाता है, जैसे पर्ल, राइथन, रूबी, SQL, मैटलैब। ये सभी क्या है? फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज है। अगला है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, पाँचवीं पीढ़ी की भाषा, उच्च स्तरीय भाषाएं। इस भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तार्किक प्रोग्रामिंग हेतु किया जाता है, जैसे LISP, प्रोलॉग, मर्क्यूरी। ये सभी क्या है? पाँचवें पीढ़ी की भाषाएं हैं। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला या प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरफेस कहलाती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया
इंटरफेस कहलाती है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। अन्य सभी सॉफ्टवेयरों को कंप्यूटर में संचालन करना, बाकी सारे सॉफ्टवेयर को ये कंप्यूटर में स्टोर करता है। कंप्यूटर की सभी पेरिफेरल युक्तियों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी एवं सीपीयू का नियंत्रण एवं संचालन करता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आधार प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आधार प्रदान करेगा। उदाहरण कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन। ये किसी विशेष या निश्चित कार्य को करने हेतु निर्मित किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण किसी विशेष या निश्चित काम को करने के लिए किया जाता है, जैसे बैंकिंग कार्य करने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम व उनकी विशेषताएं क्या क्या है? पहला है MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? पहला है। यह सरल, गैर सूचित्रित, नॉन ग्राफिकल, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यूजर फ्रेंडली नहीं है। यह यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगला है MS विंडोज। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूजर फ्रेंडली है। MS विंडोज क्या है? यूजर फ्रेंडली है। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। MS विंडोज दो प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। पहला है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। दूसरा NFTS, एंटी फाइल सिस्टम, एंटी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर यूनिक्स। केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा AT&T कंपनी के बेल लेबोरेटरी में विकसित किया गया था। यूनिक्स को कहाँ विकसित किया गया था? बेल लेबोरेटरी। कौन सी कंपनी? AT&T। किसने विकसित किया था? केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। यह असेंबली तथा C प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। इसको किस में लिखा गया? असेंबली तथा C प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। उदाहरण है सन या सोलरिस OS, जेनिक्स, PHUX, IBM एंड AIX, BSD, मैक OS, ये सभी किसके भाषा हैं? यूनिक्स के। अगला है लिनक्स। क्या है? लिनक्स। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी फ्री में मिल जाएगा। उबंटू, लिनक्स मिनी, डिबियन, ये सभी क्या है? लिनक्स के उदाहरण हैं। उबंटू। अगला है उबंटू। यह डेबियन पर आधारित लाइनक्स सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन है। यह क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके लिए? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल इंक द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बाद व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बाद मैक OS का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। एंड्रॉयड फ़ोन लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जबकि डेस्कटॉप तथा लैपटॉप किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कौन करते हैं? लैपटॉप तथा डेस्कटॉप। कर्नेल शब्द किससे संबंधित है? कर्नेल शब्द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय घटक से संबंधित है। कर्नेल शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक से संबंधित है। कर्नेल का मुख्य कार्य क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार का प्रबंध करना एक कर्नेल का मुख्य कार्य है। किसका कार्य है? कर्नेल का मुख्य कार्य है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच के संचार का प्रबंध करना। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम है? ठीक है, तो पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्णय करता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी जाएगी। ठीक है। अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी अर्थात किस प्रोसेस को किस प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिस्टम परफॉर्मेंस, यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच तालमेल का करने का काम करता है,
एरर डिटेक्टिंग एड्स का भी काम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिम्बियन क्या है? सिम्बियन क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो संचार और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन कार्यकर क्षमता के साथ उच्च स्तर एकीकरण प्रदान करता है। सिम्बियन क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो संचार और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन कार्य क्षमता के साथ उच्च स्तर का एकीकरण प्रदान करता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बनाई गई फाइलें क्या कहलाती है? वर्कशीट कहलाती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बनाई गई फाइलें क्या कहलाती है? वर्कशीट सॉफ्टवेयर कहलाती है, वर्कशीट कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में XLS का पूर्ण रूप क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट है। क्या है? एक्सेल स्प्रेड। पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था VISI कैल्क। पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया पहला स्प्रेडशीट क्या था? VISI CALC कैल्क। MS एक्सेल किस सिद्धांत पर आधारित सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है बग। क्या कहलाता है? बग कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा प्रोग्राम जो निःशुल्क रिपेयर करता है पैच कहलाता है। क्या कहलाता है? पैच। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मदरबोर्ड पर बायोस किस चिप को ढूंढता है? तो बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम चिप को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? रोम को ढूंढता है। ट्रांसलेटर के क्या कार्य हैं? प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनिंग भाषा में रूपांतरित करना ट्रांसलेटर का कार्य है। अब है ट्रांसलेटर के प्रकार। तो पहला है असेंबलर। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना असेंबलर का काम है। यह एक समय में केवल एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या करता है? एक समय में एक लाइन को ही ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करना कंपाइलर का काम है। और क्या है? यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बता देता है। एक बार में कंपाइलर बता देता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसलेट करना। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर का काम है। यह हर निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।